गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर वेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोनाउन एंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस किया था। आज का वीडियो लेक्चर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रोनाउन के रूल्स पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट देगा, सेंटेंस देगा, वहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना रहेगा। तो अगर इस सारे रूल्स को अच्छे से समझे रहेंगे तभी आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आप सबने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। जिन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया वो सब लोग ज्वाइन कर ले। मेरा टेलीग्राम आईडी है स्टडी स्मार्ट 42। इसके अलावा हम टेलीग्राम का लिंक प्लस फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देते हैं। आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्रोनाउन इट, मीन्स इट का क्या यूज़ है, प्रोनाउन इट का क्या यूज़ है। ओके, इसको पढ़ने के लिए देखिए बहुत सारा यूज़ है। इसको वन बाय वन बहुत ध्यान से समझते जाएंगे। टू इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट सर्टेन दैट द प्रेसिडेंट विल कम। ठीक है, यह निश्चित नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट आए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेंटेंस को इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए यहाँ पे इट का यूज़ हुआ। ओके, इट क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट, टू गिव एम्फेसाइज टू द नाउन और प्रोनाउन दैट फॉलोज, मीन्स नाउन या प्रोनाउन को और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, और बढ़ा चढ़ा, एम्फेसाइज मीन्स और बढ़ा चढ़ा कर, ओके, एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ होता है। लाइक इट वॉज यू हु बिगेन टू क्वारल विथ अस। इट वॉज यू, तो यहाँ पे यू क्या है, प्रोनाउन है। तो ये क्या किया, प्रोनाउन को एम्फेसाइज किया। इट वॉज यू हु बिगेन द क्वारल विथ अस। ओके, तो नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए भी इट का यूज़ होता है। नेक्स्ट, as an indefinite nominative of an impersonal verb, means as an indefinite nominative की तरह यूज़ होता है किसमें, impersonal verbs में। ओके, जैसे it rains, तो rains क्या है, impersonal verbs हो गया। इसके पहले क्या हो गया, it हो गया। it is snowing outside, ओके, it is snowing outside, तो यहाँ पे क्या हुआ, it का यूज़ हुआ। तो कहाँ पे यूज़ करेंगे, एज एन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव इन ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ रूल्स। इट का यूज़ और कहाँ करेंगे, इन सेंटेंसेस शोज डिस्टेंस, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस में जो डिस्टेंस को शो करे, दूरी को शो करे। लाइक इट इज़ नॉट फॉर टू वॉक, मीन्स ये बहुत लंबी दूरी नहीं है तय करने के लिए। इट इज़ नॉट फॉर टू वॉक, फॉर मीन्स क्या हो गया, डिस्टेंस से रिलेट कर रहा है। इट इज़ नॉट फॉर टू वॉक मीन्स बहुत लंबी दूरी नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट फॉर टू वॉक। नेक्स्ट, इन सेंटेंसेज इंडिकेटिंग टाइम, ऐसे सेंटेंसेस में जो टाइम को इंडिकेट करे। फॉर एग्जाम्पल, इट्स 10 o'clock नाउ, मीन्स अभी 10 बजे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इट का यूज़ होगा, कहाँ पे, इंडिकेटिंग टाइम। टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का यूज़ होता है। लाइक इट इज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर अ हॉलीडे टुडे। अ हॉलीडे टुडे मीन्स क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, इट का यूज़ हुआ। इट इज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर अ हॉलीडे टुडे। ओके, नेक्स्ट, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी इट का यूज़ करेंगे। लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल इट इज़, तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इट का यूज़ हुआ कि कितनी अच्छी, कितनी सुंदर किताब है यह। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक इट इज़। ओके, नेक्स्ट, सम रूल्स टू इंट्रोड्यूस द क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ सेड दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मीन्स इट इज़ सेड मीन्स आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दैट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ओके, तो क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इट का यूज़ होता है। क्लॉज हम पढ़ा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप चाहें तो देख सकते हैं उस लेक्चर को, प्लेलिस्ट में जाके सारे जितने भी वीडियो लेक्चर हैं वो सारे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एज अ शॉर्ट एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन, मीन्स
अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, मिस रिपीटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी इट का यूज़ करेंगे। लाइक इट वॉज इट, लेट अस फाइट इट आउट, मीन्स क्या हो रहा है, लेट अस फाइट इट आउट, आओ ख़त्म करते हैं। ओके, आओ जो इशू ख़त्म करते हैं। तो इट यहाँ क्या है, द इशू, मीन्स जिस वजह से झगड़ा हो रहा है, जिस वजह से ये इशू है, उसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट अस फाइट इट आउट। ओके, मीन्स क्या हुआ कि जो झगड़े का इशू है उसको ख़त्म करते हैं। ओके, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट फर्दर रूल देखते हैं, जो कि ये दोनों रूल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आते ही आते हैं। आपका बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, जिसमें भी इंग्लिश आते हैं उस सब में ये दोनों में से एक तो ज़रूर पूछता है, इसलिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ओके, देखिए फर्स्ट कंडीशन है, वाइल confessing a fault or expressing a negative idea, the sequence of the personal pronoun should be as follows। मीन्स अगर हम कोई फॉल्ट हो ना, कोई फॉल्ट को शो करें या कोई नेगेटिव आइडिया है, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन किस फॉर्म में शो यूज़ होगा, मीन्स कैसे होगा। देखिए जैसे एग्जांपल है, आई, यू एंड ही आर इन द रॉन्ग एंड विल बी पनिश्ड, मीन्स मैं, आप और वह गलत हैं, इसलिए पनिश किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव आइडिया आ रहा है, तो यहाँ पे हमने मीन्स पर्सनल प्रोनाउन क्या यूज़ किया, आई मीन्स फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये रूल याद रख लीजिएगा। जब नेगेटिव कन्फेशन हो, ठीक है, नेगेटिव आइडिया हो, तो वहाँ पे रूल क्या होगा, 1 2 3, ये रूल याद करेंगे कि वहाँ पे जब हम पर्सनल प्रोनाउन को पुट करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन होगा। ओके, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई, यू एंड ही आर इन द रॉन्ग एंड विल बी पनिश्ड, मीन्स हम, मैं, आप और वह, ठीक है, गलत हैं, ठीक है, रॉन्ग पकड़े गए हैं, सो इसलिए हम लोग पनिश किए जाएंगे। तो फॉर्म क्या बनेगा पर्सनल प्रोनाउन पुट करने का, 1 2 3, मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, देखिए यही एक्सप्लेन किया। इसमें सीक्वेंस क्या पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन, देन सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। ओके, अब देखिए दूसरा रूल है, ये तो क्लियर हो गया, जब नेगेटिव कन्फेस हो, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव आइडिया हो। लेकिन अगर पॉजिटिव आइडिया हो तो वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन को कैसे पुट करेंगे, वाइल एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव आइडियाज और प्रेज सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन शुड बी एज फॉलोज, मीन्स पॉजिटिव आइडियाज हो, मीन्स या तारीफ हो, तो वहाँ पे क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन को कैसे पुट करेंगे, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, एंड आई, तो क्या सीक्वेंस बन गया, 2 3 एंड 1, ठीक है, 2 3 1 विल बी गेट एन अवार्ड फॉर द गुड वर्क वी हैव डन, मीन्स कह रहा है कि आप, वह और मैं, विल बी गेट एन अवार्ड, हम लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, फॉर द गुड वर्क वी हैव डन, जो हमने अच्छा काम किया, मीन्स हमारे अच्छे काम के लिए आपको, उसे और मुझे अवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन क्या रखेंगे, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे क्या पुट किया हमने, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ओके, तो यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन को पुट करने का जो सीक्वेंस होगा वो इस तरह से होगा। तो नेगेटिव आइडिया में बिल्कुल दिमाग में रखिए, नेगेटिव जब आइडिया हो तो वहाँ पे 1 2 3 फॉर्म में पर्सनल प्रोनाउन को पुट करेंगे, और जब पॉजिटिव आइडिया हो तो वहाँ 3 2 1 मीन्स सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, इस फॉर्म में हम पर्सनल प्रोनाउन को पुट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। जब भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपका रिव्यू ऑफिसर का, रिव्यू में नहीं आता, ARO में, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में आता है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। जितने भी रूल्स पढ़ा रहे हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, आई होप आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन्होंने भी नहीं सब्सक्राइब किया वो सब लोग सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, आपको इससे कुछ फ़ायदे अगर मिल पा रहे हो, तो आप इसको दूसरे लोगों को भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे इस वीडियो लेक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। आई होप आप सब लोग ऐसा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं। इसमें जितने भी रूल्स बता रहे हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो एकदम बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन टू सिंगुलर नाउन
दो सिंगुलर नाउन, एकदम ध्यान से समझिए जैसे मैं ये बोल रही हूँ. व्हेन टू सिंगुलर नाउन ज्वाइन बाय एंड, ओके, दो सिंगुलर नाउन है एंड के थ्रू ज्वाइंड है. डिनोटेड द सेम पर्सन और थिंग्स, मीन्स एक ही पर्सन के बारे में वो बता रहे हैं, एक ही चीज़ या एक पर्सन के बारे में बता रहे हैं. द पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड देम मस्ट बी सिंगुलर इन नंबर. तो जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा, वो सिंगुलर नंबर में होगा. द डेफिनिट आर्टिकल द, ठीक है, इनडेफिनिट डेफिनिट बताया था, ए और एन इनडेफिनिट है और आर्टिकल द डेफिनिट है. ओके, द डेफिनिट आर्टिकल द इज प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन. ओके, तो डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ फर्स्ट नाउन के पहले होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब दो सिंगुलर नाउन हो एंड के थ्रू ज्वाइंड हो, ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर. तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर में यूज़ होगा. ओके, वो भी क्या होगा यहाँ पे सिंगुलर में यूज़ होगा. और फर्स्ट नाउन के पहले, जहाँ भी जो फर्स्ट नाउन यूज़ कर रहे हैं उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे. अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. द अकाउंट ऑफिसर, ओके, ये फर्स्ट नाउन होगा. एंड द ट्रेजरर, मीन्स क्या हुआ, अकाउंट ऑफिसर और ट्रेजरर एक ही पर्सन है. द अकाउंट ऑफिसर एंड द ट्रेजरर शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क ऑफ कीपिंग अकाउंट्स. ओके, तो क्या बोला, द अकाउंट ऑफिसर एंड द ट्रेजरर शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क ऑफ कीपिंग अकाउंट्स. मीन्स अकाउंट ऑफिसर और ट्रेजरर को केयरफुल होना चाहिए, किस लिए, कि जो अकाउंट रख रहे हैं उसके लिए. ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नाउन ये हो गया, फर्स्ट नाउन हो गया. सेकेंड नाउन द ट्रेजरर हो गया, ये सेकेंड नाउन हो गया. फर्स्ट नाउन के पहले क्या बोला है, द का आर्टिकल यूज़, द का यूज़ करेंगे तो द यूज़ कर दिए. और क्या बताएं कि यहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर लगेगा, ठीक है, तो हिज हो गया. ओके, जितने भी रूल्स जितना भी बताया वो बिल्कुल करेक्ट होगा. तो क्या होगा, द अकाउंट ऑफिसर एंड द ट्रेजरर शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क ऑफ कीपिंग अकाउंट्स. अब देखिए इस तरह से सेंटेंस देखा और आप लोगों को गलत कर देगा. क्या पूछेगा, द अकाउंट ऑफिसर एंड द ट्रेजरर. आप क्या, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि दो पर्सन है. नहीं नहीं, दोनों एक ही है. अगर अलग करना होता द अकाउंट ऑफिसर एंड द ट्रेजरर लगाता. ओके, तो दो अलग पर्सन होते हैं. द अकाउंट ऑफिसर एंड ट्रेजरर मीन्स एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा. शुड बी केयरफुल इन हिज वर्क. अब यहाँ क्या करता है, यहाँ पे हिज के देयर कर देता, सेंटेंस गलत हो जाता. आप लोगों को रूल पता होगा तो आप तुरंत ही इसको करेक्ट कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइन बाय एंड प्रीसीडेड बाय ईच और ईच और एवर. ओके, एवर कुछ और है. द प्रोनाउन एवरी, ओके, एवरी है. व्हेन टू सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड, मीन्स दो सिंगुलर नाउन, देखिए दो सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड के थ्रू ज्वाइंड हो. एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी. और प्रीसीड किससे हो, स्टार्टिंग किससे हो, ईच और एवरी द्वारा प्रीसीड हो. द प्रोनाउन मस्ट बी इन सिंगुलर नंबर. ओके, हमने ऐसे भी बताया, ईच हो गया तो हर इंडिविजुअल की बात हो रही है, एवरी हो गया तो हर इंडिविजुअल की बात हो रही है. तो प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, मस्ट बी इन सिंगुलर. ओके, फॉर एग्जाम्पल एवरी स्टूडेंट्स एंड एवरी टीचर मीन्स हर स्टूडेंट एंड हर टीचर को टुक हिज और हर सीट, अपना सीट ले लेना चाहिए. ओके, तो हिज और हर सीट. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रोनाउन हुआ वो सिंगुलर फॉर्म में हुआ. एवरी स्टूडेंट मीन्स हर इंडिविजुअल स्टूडेंट एंड एवरी टीचर शुड टुक हिज हर सीट. अब गलती कहाँ से कराता है, यहाँ पे दे देता टुक देयर सीट्स ऐसे दे देता, गलत. ओके, आपको पता रहेगा कि एवरी स्टूडेंट या एवरी और मीन्स ईच, इसके साथ क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. ठीक है, प्रोनाउन का सिंगुलर नंबर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हिज हर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स सारे बता रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से समझिए. व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन इज कनेक्टेड बाय अ कंजक्शन. ओके, जब पर्सनल प्रोनाउन है किसी कंजक्शन के थ्रू कनेक्ट हो विद सम अदर वर्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस में, इट मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव और एसोसिएटिव केस. तो कैसा होगा ये केस, ऑब्जेक्टिव और एसोसिएटिव केस होगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन, क्या कह रहा है कि व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन कनेक्टेड बाय, द पर्सनल प्रोनाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, यू एंड मी दिख रहा है, कनेक्टेड बाय एंड,
कनेक्टेड बाय कंजक्शन, तो एंड क्या है, कंजक्शन है. द वर्ड ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव और एसोसिएटिव केस. तो मीन्स यहाँ पे केस क्या होगा, यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, कनेक्टेड विद द सेम. फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन इज कनेक्टेड बाय अ कंजक्शन, एक कंजक्शन के थ्रू पर्सनल प्रोनाउन, ये यू एंड मी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, कनेक्टेड हो विद द सम अदर वर्ड, कुछ अदर वर्ड हो, ठीक है, अदर वर्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस, इट मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव और एसोसिएटिव केस. तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव या एसोसिएटिव फॉर्म में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, दीज क्लोथ्स आर फॉर यू एंड मी. ओके, तो दीज क्लोथ्स, ये कपड़े आपके लिए और मेरे लिए हैं. तो इसको कैसे लिखेंगे, दीज क्लोथ्स आर फॉर यू एंड मी लिखेंगे. यू एंड माई नहीं, यू एंड आई नहीं लिखेंगे, यू एंड मी मीन्स किसके, आपके और मेरे लिए. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एसोसिएटिव केस लगाया, ऑब्जेक्टिव केस इसका लगाया. ओके, तो यहाँ पे मी होगा, नॉट आई, नॉट माई. ओके, मी होगा. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. तो इस टाइप के सेंटेंसेस आए तो यू के साथ क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे, आई नहीं लगाएंगे. सेंटेंस में ये देता है दीज क्लोथ्स आर फॉर यू एंड आई, दे दिया. अब क्या हो गया, आपको समझ में आया कि आपके लिए और मेरे लिए है. आई तो करेक्ट है, नहीं ये गलत है, यू एंड मी होगा. ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल नाउन आर कंबाइंड बाय और व्हेन, हम ध्यान से समझते हो, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल नाउन. अब किसकी बात कर रहा है, एक सिंगुलर नाउन है और एक प्लूरल नाउन है. व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल नाउन आर कंबाइंड बाय, किसके थ्रू कंबाइंड है, और, आइदर और, नाइदर नॉर. द सिंगुलर नाउन यूजुअली कम्स फर्स्ट. तो ऐसे कंडीशन में सिंगुलर नाउन हमेशा पहले आएगा, फर्स्ट इन द सेंटेंस, एंड द प्रोनाउन मस्ट बी इन द प्लूरल नंबर. और प्रोनाउन जो है वो प्लूरल नंबर में होगा. देखिए, जब इस कहने का मतलब है, सेंटेंस में ही बोल रहा है कि व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल नाउन, मीन्स सेंटेंस में क्या है, एक सिंगुलर नाउन है और एक प्लूरल नाउन है. कंबाइंड बाई, कंबाइंड किसके थ्रू हो रहा है, और के थ्रू, आइदर और, नाइदर नॉर, इसके थ्रू हो रहा है. तो सिंगुलर नाउन जो है वो फर्स्ट आएगा. Singular noun usually comes first in the sentence and the pronoun must be in the plural number. और pronoun जो होगा वो हमेशा plural number में होगा. ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे either the manager, मैनेजर क्या हो गया, सिंगुलर, और his subordinates, तो और his subordinates ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया. ओके, दो मीन्स नाउन आ गए, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. फेल्ड इन देयर ड्यूटी फॉर सेंडिंग द ऑफिस मैसेज, फेल्ड इन देयर ड्यूटी. अब यहाँ पे क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन क्या यूज हो गया, देयर हो गया. ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताया कि पर्सनल प्रोनाउन इस कंडीशन में क्या होगा, प्लूरल नंबर में होगा. ओके, तो इस टाइप के सेंटेंस में बोलेंगे आइदर द मैनेजर और हिज सबॉर्डिनेट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी सेंडिंग द ऑफिस मैसेज. ओके, ऑफिशियल मैसेज. ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि इस टाइप के अगर एक सिंगुलर नाउन हो और एक प्लूरल नाउन हो और सेंटेंस किसके से स्टार्ट हो. ओके, और यहाँ पे मीन्स किससे कंबाइंड हो, आइदर और से, नाइदर नॉर से, और से. तो ऐसे सेंटेंसेस में जो सिंगुलर वर्ड होगा वो पहले आएगा, सिंगुलर नाउन पहले आएगा, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा. और यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा. जैसे आइदर द मैनेजर और हिज सबॉर्डिनेट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी. तो देयर क्या है, मीन्स प्लूरल प्रोनाउन है, देयर ड्यूटी फॉर सेंडिंग देयर ऑफिशियल मैसेज. ओके, फॉर द ऑफिशियल मैसेज. ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. देखिए, नेक्स्ट है द पर्सनल प्रोनाउन योर्स, आवर्स, हर्स, देयर एंड इट्स आर रिटन विदाउट अपोस्ट्रोफी. देखिए, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन जैसे योर्स हो गया, आवर्स हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया एंड इट्स हो गया, ये क्या है, इसको विदाउट अपोस्ट्रोफी लिखते हैं. ओके, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं. ओके, जैसे हम लोग लिखते हैं ना लेटर में योर्स सिंसियरली, तो योर्स अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, ये क्या है, ये गलत है. क्या लिखेंगे, योर्स सिंसियरली. तो यहाँ पे योर्स जो है वहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं होगा. आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा. इस सबको बहुत ध्यान से पढ़िए. एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं.
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो रूल्स पहला हमने बताया है कि मीन्स टू इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा हमने बताया, आप सब रिवाइज बिल्कुल करिएगा इसको। दूसरा हमने क्या बताया, टू गिव एम्फसाइज नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को और ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए इट का यूज़ होता है। और क्या बताया, इन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव और इम्पर्सनल वर्ब में भी इसका यूज होगा। जैसे रेन्स, रेन्स क्या है, इम्पर्सनल वर्ब है, तो इट्स रेन, स्नोइंग आउटसाइड, इट इज़ स्नोइंग आउटसाइड। ओके, तो यहाँ पे यूज़ होगा। इसके अलावा इट का यूज़ होगा सेंटेंस में अगर डिस्टेंस को शो करना, वहाँ पे इट का यूज़ होगा। इंडिकेटिंग टाइम, टाइम को इंडिकेट करने के लिए होगा। जैसे इट्स 10 o'clock नाउ, टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेज, फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए होगा। और नेक्स्ट है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी इट का यूज़ होता है। फर्दर हमने देखा टू इंट्रोड्यूस अ क्लॉज, क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का यूज़ किया। और मीन्स ऑब्जेक्ट को शॉर्ट ऑर्डर में या रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए भी इट का यूज़ करते हैं। फर्दर हमने बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ा कि अगर हम किसी वाइल कन्फेसिंग अ फॉल्ट, मतलब किसी सेंटेंस में गलती है या मतलब गलत को शो कर रहे हैं या नेगेटिव आइडिया को शो कर रहे हैं, तो वहाँ हम पर्सनल प्रोनाउन को किस फॉर्म में रखेंगे, 1 2 3 फॉर्म में रखेंगे। 1 2 and 3 फॉर्म में, मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, थर्ड पर्सन 1 2 3 फॉर्म में रखेंगे। और वहीं पे अगर हम पॉजिटिव आइडिया या प्रेज की बात करेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन को किस फॉर्म में, 2 3 1 के फॉर्म में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए हमने क्या बताया उसके बाद कि ये दोनों रूल्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने बताया कि जब दो सिंगुलर नाउन हो एंड के थ्रू ज्वाइंट हो तो वहाँ पे क्या होगा, when two singular noun joined by and denote the same person or things, एक ही पर्सन या चीज़ को शो कर रहे हो, तो पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी इन द सिंगुलर इन नंबर। तो पर्सनल प्रोनाउन कैसा होगा, पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में होगा। ओके, द डेफिनिट आर्टिकल द इज प्लेस्ड बिफोर फर्स्ट नाउन, तो और फर्स्ट नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ होगा। जैसे ये बहुत अच्छे से समझाया था, द अकाउंट ऑफिसर एंड ट्रेजरर। तो अकाउंट ऑफिसर क्या है, ये, और ट्रेजरर ये दोनों क्या है, एक ही पर्सन है। अगर अलग होते तो दोनों के पहले द अलग था। तो अकाउंट ऑफिसर एंड द ट्रेजरर शुड बी केयरफुल केयरफुल इन हिज वर्क। हिज क्या हो गया, ये क्या हो गया, सिंगुलर, मीन्स प्रोनाउन का सिंगुलर फॉर्म हो गया। ठीक है, सिंगुलर नंबर में प्रोनाउन यूज हुआ। और यहाँ पे द अकाउंट ऑफिसर मीन्स फर्स्ट नाउन के पहले हम क्या, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमने बताया था कि जब दो सिंगुलर नाउन ज्वाइंट when two singular noun joined by and preceded by each or every, the pronoun must be in singular। means अगर दो सिंगुलर नाउन है एंड या मीन्स एंड द्वारा ज्वाइंट हो, ठीक है, और प्रिसीडेड किससे हो, ईच और एवरी से, तो वहाँ पर भी जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर नंबर में ही यूज होगा। ओके, नेक्स्ट हमने बताया था कि वन पर्सनल प्रोनाउन कनेक्टेड बाई कंजक्शन, जब पर्सनल प्रोनाउन हो वो मीन्स कंजक्शन के थ्रू, पर्सनल प्रोनाउन देखिए यू एंड मी क्या है, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन कंजक्शन के थ्रू कनेक्टेड हो। अदर वर्ड इन द ऑब्जेक्टिव केस इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव इन एसोसिएट मीन्स एसोसिएटिव केस। तो यहाँ पे जो होगा जो केस यूज होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव या एसोसिएटिव केस ही होगा। जैसे दीज क्लोथ्स आर फॉर यू एंड मी, यू एंड मी। ओके, यू एंड आई नहीं होगा, यू एंड मी होगा, मीन्स ऑब्जेक्टिव केसेस का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमने बताया था when a singular noun and a plural noun are combined by, जब एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन हो, दोनों कंबाइंड हो, ठीक है, बाई और आइदर और नाइदर नॉर, इस किसके थ्रू कंबाइंड हो, और के थ्रू, और आइदर और नाइदर नॉर, द सिंगुलर नाउन यूजुअली कम्स फर्स्ट, तो सिंगुलर नाउन हमेशा पहले आता है फर्स्ट इन द सेंटेंस एंड द प्रोनाउन मस्ट बी इन द प्लूरल नंबर। और यहाँ पे प्रोनाउन क्या होगा, अब प्लूरल नंबर में यूज होगा। मीन्स कहने का है कि जब सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन एक सेंटेंस में आए तो सिंगुलर नाउन जो है वो पहले आएगा और प्लूरल नाउन उसके बाद में आएगा, और जो यहाँ पे मीन्स प्रोनाउन जो होगा वो प्लूरल नंबर में यूज होगा। जैसे आइदर द मैनेजर मीन्स क्या हो गया, नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन होगा, और हिज सबऑर्डिनेट्स
मीन्स प्लूरल नाउन हो गया. फेल्ड इन देयर, अब यहाँ क्या हो गया, देयर का यूज किया, हिज का नहीं हुआ. ओके, देयर ड्यूटी फॉर सेंडिंग द ऑफिशियल मैसेज. ओके, नेक्स्ट है द पर्सनल प्रोनाउन योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स, इट्स आर रिटन इन विदाउट द अपोस्ट्रॉफी. मीन्स ये जो पर्सनल प्रोनाउन है यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करेंगे, विदाउट अपोस्ट्रॉफी यूज़ होगा. ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. ये थोड़ा सा टफ है बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप सबको रटना नहीं है चीज़ों को, 1 से 2 बार बस नज़र से निकाल के ले जाना है, चीज़ों को बस देखना है, समझना है, कुछ भी रटना नहीं है. ओके, सो आई होप आप लोग कर पाएंगे ऐसा. सो अगर आप लोग सबको वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर कैसा लगा. उसको हम तक बताइएगा ज़रूर, और हम कुछ कमी हो, कुछ गलतियां हो तो उसको भी बताइएगा, जिससे हम और ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें और ज़्यादा सुधार कर सकें. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे. आप वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए अपने फ्रेंड सर्कल में. ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.